कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती सुनाती हूँ, तो आप सभी मन चित्त और श्रद्धा से इस कथा का जरूर श्रवण करें। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने पूछे, हे देवाधिदेव, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उनमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामी, यह सब यथा रूप से बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहे, निप्त श्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति एवं उत्पन्ना नाम की एकादशी होती थी, जिनका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष कर दिया हूँ। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलती है। उनका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सभी पापों को अपहरण करने वाली है। हे राजन, उसी दिन रत्न पूर्वक तुलसी की मजरी तथा धूप दीपों से भगवान दामोदर का पूजा करनी चाहिए। विधि से दशमी और एकादशी के दिन नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाले हैं। उसी दिन और रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और स्तुति द्वारा जागरण करनी चाहिए, जिसके करने से पितृ पापवश नीची योनि में पड़े हो उनका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इनमें से तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों में वैभूत परम रमणीय चंपक नगर में बैखामक नाम का एक राजा राज करता था। वे अपनी प्रजा की पुत्र की भांति पालन भी किया करते थे। इसी प्रकार राज करते हुए राजा ने एक दिन के रात में स्वप्न में अपने पितरों को एवं पूर्वजों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन बड़ा ही विचलित और विनय हुआ। प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने उन सपना के द्वारा हालात सुनाए। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैं अपने पितरों एवं पूर्वजों को नरक में गिरा देखकर मेरा बारंबार रोने को मुझे आता है और रोने को मुझे लग रहा है कि तुम हमारे अनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे पूज्यवर, इस रूप में मुझे पितरों ने दर्शन दिए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलती है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूठ रहा है, मेरा हृदय जल रहा है। हे दिव्य उत्तम, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज एवं तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताइए कि कृपा करके मुझ जैसा बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसा पुत्र को क्या लाभ? ब्राह्मण बोले, राजन, यह से निकट ही पर्वत मुनि महान आश्रम है, वे भूत और भविष्य के भी ज्ञात करते हैं। हे निपश्रेष्ठ, आप उनके पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा ने महाबैखानम शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरण का स्पर्श किए। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंग की सकुशल पूछे। राजा बोले, स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने सपने में देखा कि मेरे पितृ नरक में पड़े हैं, अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वह छुटकारा होगा। राजा की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक
तक ध्यानबंद रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोगों, स्त्री पुरुष सभी मिलकर करो और उसका पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उसी पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर मुनि की बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत किए। उनका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे डाले। पुण्य देते ही साक्षात क्षण भर में आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के पिता यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। हम सब यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार का कल्याणमयी मोक्षदा नाम की एकादशी व्रत करते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मोक्षदा देने वाली मोक्षदा नाम की एकादशी मनुष्य के लिए चितामणि के सम्मान, समस्त मनोकामना के पूर्ण करने वाली है। इस महत्व के पढ़ने एवं सुनने से वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और जो इस व्रत की कथा पढ़ते हैं एवं सुनते हैं और व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्र निसंतानी की संतान की प्राप्ति होती है। धन ऐश्वर्य सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होकर और मरने के बाद भगवान विष्णु की चरण में उनकी स्थान प्राप्त होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। सी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए मो पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में होए जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन मास कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत शुक्ल पक्ष में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, कृष्ण शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जाने,
कृष्ण पक्ष करिनी देव सैनी नाम कहावे, देव सैनी नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरिनी ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए सावन शुक्ल पक्ष में होए, पवित्रता आनंद से रहिए, ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंदिरा आसीन, कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी, ओम जय एकादशी माता। स्वामी जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख ना सके मैया हो मैया, दुख ना सके मैया, पावन मास में करूँ, पावन मास में करूँ, विनती पार करो नैया, ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करिनी है मैया, जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरिनी, ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति हित गावे हो मैया, भक्ति हित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वास वह निश्चय वह पावे, ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। इति श्री भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। आज एकादशी माता की संपूर्ण एकादशी की कथा एवं आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इसी कथा अच्छी लगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय।